57 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर चल रहा किसान आंदोलन जल्द ही खत्म हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मधु सानी। स्वागत है आपका हिंद भारत की खास पेशकश में। किसान आंदोलन पर अगले 24 घंटे में बहुत ही बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि सरकार ने किसानों के सामने इस कृषि कानून को 1.5 साल तक स्थगित करने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव के बाद आज किसान नेता बैठक करेंगे। देखिए इस खास रिपोर्ट में। किसान नेताओं की इस बैठक में सरकार के प्रस्ताव पर फैसला होगा। इसके बाद कल किसान नेता मीटिंग करेंगे। इस प्रस्ताव के बाद किसान यूनियन के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहा ने कहा, सरकार ने कृषि कानूनों को 1.5 साल तक के लिए निलंबित रखने का प्रस्ताव रखा है। हमने इसे खारिज कर दिया, लेकिन ये प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया है तो हम इस पर आपस में चर्चा करेंगे और फिर अपनी राय बताएंगे। 26 जनवरी का दौरा रद्द करना पै गया सोडे हक च। जदों कदे पिछे चले जाने दूर, जिन्हां किसानां नूं बैठा नूं सवा महीना हो गया, वो पुछते हैं प्रधान जी कुछ बनूगा, क्योंकि उन्होंने पता नहीं कि रोज बनी जाना है, हर चढ़ते सूरज बनी जाता है। असी बैठे हैं, सरकार को मुसीबत पई हुई है, सरकार फसी हुई है। सोडे पक्ष च लोग तुरे आते ने ते सरकार दे पासों टुटी जाते हैं। सोडा पलड़ा भारी हो जाता है, सरकार का पॉलिटिकल तौर पर नुकसान हो जाता है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने सितंबर 2020 को 3 कृषि विधेयकों को पारित किया, जिसको लेकर 2020 से अभी तक जबरदस्त विरोध हो रहा है। क्या है ये 3 बिल, हम आपको बताते हैं। पहला, कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020। इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य किसानों को अपने उत्पाद नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी APMC यानी तय मंडियों से बाहर छूट देना है। इसका लक्ष्य किसानों को उनकी उपज के लिए प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार माध्यमों से लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना है। इस कानून के तहत किसानों से उनकी उपज की बिक्री पर कोई सेस या फीस नहीं ली जाएगी। ये बिल किसानों को नए विकल्प उपलब्ध कराएगा, उनकी उपज बेचने पर आने वाली लागत को कम करेगा, उन्हें बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करेगा। इससे जहां ज्यादा उत्पाद हुआ है, उस क्षेत्र में किसान कम उत्पाद वाले दूसरे प्रदेशों में अपनी कृषि उपज बेचकर बेहतर दाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं इस बिल से किसानों और विपक्षी दलों को ये डर है, इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP आधारित खरीद प्रणाली का अंत हो सकता है और निजी कंपनियों द्वारा शोषण बढ़ सकता है। दूसरा बिल है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान अनुबंध विधेयक 2020। इस प्रस्तावित कानून के तहत किसानों को उनके होने वाली कृषि उत्पादों को पहले से तय दाम पर बेचने के लिए कृषि व्यवसायी फर्मों, प्रोसेसर, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ अनुबंध करने का अधिकार मिलेगा। इस बिल से किसान को अपनी फसल को लेकर जो जोखिम रहता है, वह उसके उस खरीदार की तरफ जाएगा जिसके साथ उसने अनुबंध किया है। उन्हें आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट देने के अलावा यह विपणन लागत को कम करके किसान की आय को बढ़ावा देता है। वहीं किसान संगठन और विपक्षी दलों का कहना है कि इस कानून को भारतीय खाद्य व कृषि व्यवसाय पर हावी होने की इच्छा रखने वाले बड़े उद्योगपति के अनुरूप बनाया गया है। ये किसान की मोल तोल करने की शक्ति को कम करेगा। वहीं तीसरा बिल है आवश्यक वस्तु विधेयक 2020। ये प्रस्तावित कानून आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, प्याज और आलू जैसी कृषि उपज को युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि व प्राकृतिक आपदा जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य परिस्थितियों में हटाने का प्रस्ताव करता है और इस तरह की वस्तुओं पर लागू भंडार की सीमा भी प्राप्त हो जाएगी। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के साथ साथ मूल्य स्थिरता लाना है। वहीं विरोधियों का कहना है
इससे बड़ी कंपनियों को इन कृषि जिन्सों के भंडारण की छूट मिल जाएगी, जिससे वे किसानों पर अपनी मर्जी थोप सकेंगे। वहीं इन तीनों बिल से किसान खुश नहीं हैं। किसान यूनियन के महासचिव युद्धवीर सिंह ने कहा कि उनको नहीं लगता कि आज की इस बैठक से कोई नतीजा निकलेगा। हालांकि सरकार ने कुछ संशोधनों का प्रस्ताव दिया, लेकिन किसान संगठनों ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें तीनों कानूनों को निरस्त करने से कम पर कुछ मंजूर नहीं है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हिंद भारत के साथ। जरा ठहरिए और जरा सोचिए कि आपका पैसा और समय कहीं हॉस्पिटल की दहलीज या पैथोलॉजिस्ट के घर पर तो नहीं जा रहा। अगर आप सारे इलाज और सारे प्रयोजन करके थक गए हैं तो ज़रूरत है सही डॉक्टर की और सही दवा की। तो आइए महर्षि कृपा शक्ति में और बचाइए अपना समय और पैसा। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।